स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सब कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें बिना किसी देरी की। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने देरा समाज ट्रस्ट के कथित करोड़ों रुपए के गबन और धोखाधड़ी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि गंभीर आरोपों वाले मामले को शुरुआती स्तर पर खत्म नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी सही है या नहीं, इसका फैसला निष्पक्ष जांच के बाद ही होगा। मामला हरियाणा के जिंद जिले स्थित डेरा समाज धर्मांतर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जहाँ ट्रस्ट की संपत्तियां और वित्तीय लेन देन में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीद गुरु पर्व के अवसर पर कुरुक्षेत्र से 94 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से भेजा गया जत्था पाकिस्तान स्थित प्रमुख गुरुद्वारा के दर्शन करेगा और 18 जून को आयोजित शहीद गुरु पर्व समागम में शामिल भी होगा। श्रद्धालु करतारपुर साहिब, डेरा साहिब और पंजाब साहिब समेत कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन भी करेंगे। दिल्ली में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गुजरात के एक मामले में आरोपियों को राहत दिलाने के बदले 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जांच में सामने आया कि यह मांग कथित तौर पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के निर्देश पर की गई थी। सीबीआई को मिले सबूतों के आधार पर मामले की जाँच आगे बढ़ रही है। बुल्डाना जिले के 10 वर्षीय सिद्धि सोनवने ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप समेत कई दुर्गम शिखरों को फतेह कर जिले का नाम रोशन किया है। हर शिखर पर तिरंगा और भगवा ध्वज फहराने वाली सिद्धि का सम्मान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और राज्य मंत्री योगेश कदम ने महकर में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। मंत्रियों ने सिद्धि की उपलब्धि को जिले का गौरव भी बताया है। उत्तराखंड के लाल कुआं में पुलिस ने एक नशा तस्कर को 7.35 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान आरोपी हरिशंकर बोरा और गुड्डूर को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाश रहने पर उसके पास मौजूद रसगुल्ले के प्लास्टिक डिब्बे में छिपाकर रखी गई स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्मैक खरीदकर युवाओं को बेचता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल से लापता बबीता का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार की चिंता बढ़ गई है। बबीता की मां और भाई ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। परिवार का कहना है कि प्रशासन लगातार तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। उन्होंने घटना में अपहरण की आशंका से भी इनकार नहीं किया और पूरे मामले का जल्द खुलासा करने की मांग भी की है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के आखिरी सदस्य राधेश्याम अग्रवाल का भी निधन हो चुका है। हादसे में पहले ही परिवार के 5 सदस्य जान गंवा चुके थे। राधेश्याम अग्रवाल का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार को उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही इस अग्निकांड में अग्रवाल परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं बचा। हवाई यात्रा करने वालों को जल्द ही महंगाई का झटका लग सकता है। सरकारी फ्यूल रिटेल्स ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 10% की बढ़ोतरी की है। माना जा रहा है कि बढ़ी हुई लागत का असर फ्लाइट टिकटों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। वहीं नई प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत घरेलू एयरलाइंस को 3 साल तक के लिए एटीएफ की कीमतें तय करने की सुविधा भी दी गई है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में निरीक्षण के दौरान नर्सिंग स्टाफ पर की गई उनकी विवादित टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया था। नर्सिंग स्टाफ के विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच रेणु भाटिया का 4.5 साल का कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त हो गया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक टाटा 407 वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया। कपकोट क्षेत्र में वाहन अचानक अनियंत्रित होकर करीब 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक भगत सिंह की जान चली गई, जबकि 5 महिलाएं घायल हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और बचाव दल ने राहत कार्य चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। तो आज की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबरें सबसे सही वक्त पर।